नहीं जानते। नेता आपकी पार्टी के हैं, रिकॉर्डिंग वो चलवाएंगे? नहीं, नेता हमारी पार्टी के कौन है? उन्होंने थोड़ा ना चलाया। और ये जिनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है, वो किनकी आवाज़ है, किसकी बात? आरोप तो सबसे पहले ऑडियो के माध्यम से लगे। नहीं, ऑडियो के माध्यम से लगे। अगर ऑडियो के माध्यम से लगे, ऑडियो की जांच होनी। कांग्रेस जो है एक गंदी राजनीति कर रही है। गंदी राजनीति क्या? सीबीआई की जांच की मांग करना या न्याय की बात करना क्या गंदी राजनीति, कुकृत्य है? बिल्कुल। ऑडियो चलिए, ऑडियो जिनकी वायरल हुई है वो कौन सी पार्टी के नेता थे? देखो, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार आपकी है, सीबीआई जांच करा करके क्यों नहीं राजनीति को खत्म कर देती? आप कह रहे हैं कि दोषियों को सजा हो चुकी है, आप कह रहे हैं दोषी हैं। समझे नहीं मेरा क्या है? उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप पूरे उत्तराखंड की सरकार को हिलाना चाहते हैं। वीआईपी का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप जो है सीधा डायरेक्ट हमारे दुष्यंत गौतम जी पे आज ये भाई साहब पे आप हमला तो क्या मानते हैं, क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अंकिता भंडारी जी को न्याय मिला जब 3 आदमियों को सजा हो गई तो और क्या? नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम अमित नंद है और आप देख रहे हैं समाचार 29 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय हम धनपुरा में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देखेंगे तो भाजपा के काफ़ी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आज कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कांग्रेस का पुतला दहन किया गया है। मंडल अध्यक्ष राकेश जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राकेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आज कांग्रेस का पुतला दहन किया गया है। देखिए भाई साहब, आज आदर्श श्रीनगर मंडल में कांग्रेस पार्टी के कुकृत्यों के उसमें पुतला दहन किया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने कुकर्मों पर उतर आई है, गंदी राजनीति कर रही है। जबकि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने घटना होने के 24 घंटे के अंदर मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और पुलिस ने सारे सबूत कोर्ट में प्रस्तुत किए। उन सबूतों को सही मानते हुए कोर्ट के द्वारा मुलजिमों को आजीवन कारावास, फांसी की सजा दी गई है। कुकृत्य क्या है? कुकृत्य क्या है कांग्रेस? ये कुकृत्य ये है कि कांग्रेस जो है एक गंदी राजनीति कर रही है। गंदी राजनीति क्या? सीबीआई की जांच की मांग करना या न्याय की बात करना क्या गंदी राजनीति, कुकृत्य है? बिल्कुल। फिलहाल ये कुकृत्य की राजनीति इसलिए हो रही है क्योंकि सीबीआई की जांच इस समय आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अगर उनके पास कोई सबूत है तो कोर्ट में प्रस्तुत करें, हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें, सरकार के सामने लेकर आएँ। उनके पास कोई सबूत नहीं है, मात्र एक बदनाम करने की दृष्टि से इस प्रकार के कुकृत्य की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन ऑडियो चलिए, ऑडियो जिनकी वायरल हुई है वो कौन सी पार्टी के नेता थे? देखो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, देखो क्या होता है इसमें, चाहे आईएएस अधिकारी हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो। मैं भाजपा का जिले का पदाधिकारी हूँ, तो मुझे लाइसेंस थोड़ा ना मिल गया मैं गलत कर दूंगा। जो गलत होगा उसको निष्कासित भी किया गया है ना, पहले ही निकाल दिया गया है ना। अब क्या कर रहे हैं, अब उसको धकेला जा रहा है, उसे बदनाम करे जाए। अब अंकिता बिटिया जो आज हमारे बीच में नहीं है, उसके 100 पर ये कितनी गंदी राजनीति है जो आपने। सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सरकार आपकी है, सीबीआई जांच करा करके क्यों नहीं राजनीति को खत्म कर देती? सीबीआई की जांच, ये जो प्रकरण हुआ है कितने समय हो गया, लगभग हो गया 5 से 6 महीने ज़्यादा हो गए इसमें, जो सजा भी हो चुकी है। आज आपको सीबीआई जांच कैसा है, इससे पहले क्यों नहीं आ पाए? आपके पास कोई सबूत थे, तथ्य थे। एक गलत वो जो रिकॉर्डिंग चल गई उसके ऊपर आपने राजनीति खेलनी शुरू कर दी सीबीआई जांच। तब कहाँ थे आप, जब हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी सरकार। वीआईपी का नाम तो इस पूरे प्रकरण में शुरू से ही लिया जाता रहा है। क्या वजह है कि आज तक वीआईपी को लेकर के भाजपा अपनी जो है स्पष्ट नहीं कर पाई अपना? नहीं, जो हमारी, देखो आप जानते होंगे, जो पुलकित आर्य थे उनके पिताजी जो थे यहाँ सरकार में राज्य मंत्री थे, वो वीआईपी कम थे। उनको जैसे ही इस बात को हुआ तो सरकार ने तुरंत उनको क्या करा, बाहर का रास्ता दिखाया और उनको जेल में डाला। जिसको सजा हुई, आज उसे फांसी की सजा भी हो गई उनके दोषियों को। और क्या कार्रवाई चाहते हैं? 100 से ज़्यादा गवाह थे उसमें, जिसमें गवाही के ऊपर हुए हैं, और कम से कम 500 पन्नों की चार्जशीट है इसमें। क्या अधिकारी, ये एसआईटी जो हमारी जिसने जांच की थी, को वो ऐसे ही अधिकारी थे? वो आईएएस आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने क्या जांच गलत कर दी होगी, बिना तथ्यों के कर दी होगी? और हाई कोर्ट में आपका ये प्रकरण चला है, वहाँ बिना सबूतों के आधार पर ही तो न्यायालय ने वहाँ पे दोषियों को सजा दी होगी। आज सीबीआई जांच को जो ये फिर रहे, उस टाइम कहाँ थे आप लोग? आज एक जांच की मांग तो शुरू से ही होती रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जब तो ये घर बैठे थे, आज जांच इन्होंने, एक रिकॉर्डिंग जो चली है वो इनके द्वारा चलवाई गई है, क्या बाद में वो हम नहीं जानते। नेता आपकी पार्टी के हैं, रिकॉर्डिंग वो चलवाएंगे? नहीं, नेता हमारी पार्टी के कौन है? उन्होंने थोड़ा ना चलाई रिकॉर्डिंग। उन्होंने बताओ कौन नेता हमारे पार्टी की ने रिकॉर्डिंग चलाई? राठौर जी, जिनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है वो किनकी आवाज़ है, किसकी बातचीत किसकी है?
देखो ये जांच तो पूरी अभी हम आप कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल एआई का इतना ज़माना है। आप और हम जैसे पता नहीं कितने रोज़ मीडिया पे दिखा देंगे, लेकिन अगर आप पे है, हम कहते हैं आपके पास है, तो आप क्यों नहीं आ रहे हो? आप पुलिस ने आपको नोटिस किया है, आप वहाँ जाके क्यों नहीं दे रहे हो अपने सबूत? क्यों भाग रहे हो पुलिस से आप? नोटिस भी आपके नेता को दिया गया? जिसको भी दिया गया हो, हमारा नेता कहेगा हो गया, हमारी पार्टी में थोड़ा ना है, वो सब निष्कासित तो हो चुका। हमारी पार्टी में के समय तो आपकी पार्टी के थे, विधायक थे जिस समय पूरा प्रकरण। मैं कह रहा हूँ प्रकरण के समय नहीं, प्रकरण के समय थे या नहीं थे ये मुझे नहीं जानकारी, लेकिन जैसे ही अगर हमारी पार्टी उनको शरण देती है, वो दोषी ठहराए गए, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब जैसे हमारे अभी आईएसए के अधिकारी ने, डीएम साहब ने वो करा था, क्या हुआ? क्या करा हमारी सरकार ने? हमारी पुष्कर सिंह धामी जी ने अगले ही दिन उनको निष्कासित कर दिया ना, ऐसे ही इनको भी कर दिया। हमारे यहाँ पार्टी में ऐसा नहीं होगा कि आप अगर गलत कर रहे होंगे तो आपको पनाह दी जाएगी, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, आपको जेल भेजने का काम करा जाएगा, ना कि आपको पनाह दी जाएगी। हमारी पार्टी कभी गलत का साथ नहीं देती। चलिए, लगातार विपक्ष यानी कि कांग्रेस के पुतले दहन किए जा रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार ग्रामीण के धनपुरा में जो है पुतला दहन किया गया है। क्या नाम है सर आपका? नकली राम सैनी, जिला कार्यालय प्रभारी भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार। सैनी जी, क्या कुछ कहेंगे? पुतला दहन आप लोग कर रहे हैं, लगातार विपक्ष पर आप लोग हमलावर हैं। ये बिटिया अंकिता को लेकर जो विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, ये गलत है। वीडियो पे ये जनता को बरगला रहे हैं, ये गलत है। अगर उनके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है, तो वो न्यायपालिका में जाएं, पुलिस प्रशासन को दें, माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी को वहाँ दें। किसी पर विश्वास करना चाहिए। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी, अगर इनके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है तो वो कोर्ट सही हो, वरना माननीय न्यायालय की भी अवहेलना करते हो। ये इन्हें न तो न्यायालय में विश्वास है, इन्हें न तो जब इनके पास कुछ सबूत थे, प्रूफ थे, जो भी आए, तो माननीय न्यायालय के समक्ष रखने चाहिए ना, प्रस्तुत करने चाहिए, अपनी जांच की मांग करनी चाहिए। वहाँ से जाकर सरकार के पास जाएं सबूत लेकर। बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाना तो गलत है ना। आरोप तो सबसे पहले ऑडियो के माध्यम से लगे। नहीं, ऑडियो के माध्यम से लगे। अगर ऑडियो के माध्यम से लगे, ऑडियो की जांच होनी चाहिए, उसके ऑडियो लेके जाए उनके पास। ऑडियो की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। उनके जांच का विषय है तो लेके जाए उनके पास, लेके जाए मैं जिन्होंने आरोप लगाए। देखिए, लगातार ऑडियो की जांच करने की भी मांग की जा रही है और कांग्रेस जो है लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अन्य राजनीतिक दल भी जो हैं इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। पंकज सैनी जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज सैनी जी, देखिएगा, विपक्ष का पुतला दहन किया जा रहा है जबकि सरकार आपकी है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने एक प्रकरण सुना होगा जिसमें हमारे जो पूर्व लोकसभा प्रत्याशी थे भाई वीरेंद्र रावत जी, उनकी एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई, आपने भी देखी होगी, सुनी होगी। तो उसमें बहुत कुछ गलत शब्द मतलब उसमें बोले गए, वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। कुछ दिन बाद फिर जब वो ज़्यादा वायरल हुई, सरकार से उससे जवाब मांगा गया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एआई द्वारा निर्मित है और ये हमें बदनाम करने की साजिश है। हमने भी मान लिया, चलो एआई का ज़माना है भाई, हो सकता है किसी ने रिकॉर्डिंग बना ली हो। ऐसे ही आज आप जो है दो प्यार के पंछी कहूँगा मैं उनको दोनों को, वो आप लोग नाम खोल दें, सुरेश राठौर जी और उर्मिला सनवर जी, वो आज आपस में रात को मतलब पति पत्नी है या नहीं है वो बात कर रहे हैं। उसकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप पूरे उत्तराखंड की सरकार को हिलाना चाहते हैं, जबकि सुरेश राठौर जी पार्टी से निष्कासित हैं। और अभी से आप ये देखें कि 3 साल पहले जब हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ में कुकृत्य हुआ, गलत काम हुआ, तो उनकी हत्या हुई, साथ के साथ 24 घंटे के अंदर हमारी सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए, हमारे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनकी अरेस्टिंग की और माननीय न्यायालय ने उनको आजीवन जो है सज़ा मुकर्रर की उनकी। वो शायद अब जीवन भर जेल में ही रहेंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। उसके तुरंत बाद जब जनता ने आवाज़ उठाई तो हमारे धागड़ धामी जी ने तुरंत उनके जो वनतारा रिसोर्ट है उस पर बुलडोजर चलवा दिया हुई। और अब ये कांग्रेस वाले 3 साल बाद उठा रहे हैं कि 3 साल बाद बता रहे हैं कि जी साहब वो छिपाए जा रहे वीआईपी। भाई मैं कहना चाहता हूँ उर्मिला सनावर जी से और कांग्रेस पार्टी के लोगों से, भाई अगर आपके पास कोई सबूत है, आप माननीय उच्चतम न्यायालय में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, वो जो आपके पास सबूत है वो दें और जो भी दोषी है उसको सज़ा मिले। हम भी यही चाहते हैं, बहन अंकिता भंडारी जी को न्याय मिले। किंतु ये केस तो आप कह रहे हैं कि दोषियों को सजा हो चुकी है, आप कह रहे हैं दोषी हैं, समझे नहीं? मेरा कहने का मतलब ये, दोषी को तो सजा हो चुकी। भाई माननीय न्यायालय ने
पूरा एक एक चीज में जांच पड़ताल करने के बाद उनको सजा की है। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप सजा कर दी। सबूत उनके खिलाफ थे, रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ थी, जितने गवाह क्या मानते हैं, क्या अंकिता भंडारी को न्याय मिल पाया है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अंकिता भंडारी जी को न्याय मिला जब 3 आदमियों को सजा हो गई, तो और क्या चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, ये थे हमारे साथ भाजपा के हरदा ग्रामीण के कार्यकर्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। लेकिन सवाल यही है, क्या सीबीआई जांच हो पाएगी? कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार 29 इंडिया, हरिद्वार।